Yes. Good evening, everyone. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम, गुड Good इवनिंग। evening. और कैसी इवनिंग बनाए आज की? Full of celebrations. फुल ऑफ सेलिब्रेशन मैम, फुल ऑफ लव। Yes. of Full of love, happiness, full of happiness. celebration, full of happiness, Memorable, memorable. memorable, full of warmth. Thank you. Okay, so let's make it. बनाते हैं। कल क्या सीखा हमने? कौन बताएंगे हमें? क्या रिफ्लेक्शंस हैं कल की जर्नी से आपके? यस, हाँ जी। क्या लर्निंग है कल की जर्नी से हमारी? वो विल टेल। एक एक करके बता दीजिए। यस, कल की जर्नी का जिस्ट ये है कि जब हम दूसरों की खुशी में भी खुश होंगे तो हमें सब कुछ मिलता चला जाएगा। यस, कल की जर्नी का सारांश ही यही है कि जब हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दूसरों की खुशी में भी उत्सव मनाते हैं, दूसरों की खुशी को भी अपना ही समझते हैं। अरे वाह, अमेजिंग! तो देखिए वो खुशियां आपके पास लौट के आती हैं, क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप किसकी खुशी मना रहे हैं। यूनिवर्स के पास तो हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस जा रही हैं और आपके पास वो वही सेलिब्रेशंस भेज रहा है, सब कुछ एज इट इज, जो आप दूसरों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यस, और बताइए, और क्या लर्न किया कल की जर्नी से हमने? हाँ जी, यस, हाँ जी, प्रेम की शक्ति सर्वोपरि है। सबसे ऊपर कौन सी शक्ति है? प्रेम की। और देखिए हम उस शक्ति को हार्नेस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। बहुत अच्छा है आज का हमारा टॉपिक, पावर एंड रिलेशंस, संबंध, शक्ति और संबंध। तो आज हम अपने संबंधों को बहुत मजबूत, जितने वो समृद्ध हैं उससे भी ज्यादा समृद्धि से हम उनको भरने वाले हैं। ओके, सो आज देखिए दिन भी कितना अच्छा है, उत्सव का दिन है, तो हम अपने सारे संबंधों को इतनी समृद्धि से भर देंगे कि हम जब भी जिससे मिले हमारा मन उत्सव मना रहा हो, खुशी में हो, और वो हमें देख करके उत्सव मनाना शुरू कर दे। इतना हम अपने आप को प्रेम से और खुशियों से आज भरने वाले हैं। ये बैकग्राउंड में कोई वॉइस आ रही है, प्लीज चेक करिए किसके एंड पे है। यस, थोड़ी सी आवाज आ रही है, या मुझे आप लोगों को आ रही है आवाज? हाँ जी। तो देखिए किसके एंड पे है ये। शायद दीपिका मैम का ऑन रह गया, आई थिंक। ओके, सो लेट्स। मैम, हाँ जी, रीना बोल रही हूँ, मुझे और निशा मैम को होस्ट बना दीजिए। बनाया था मैंने आपको। वो मैम मैंने मोबाइल पे ज्वाइन कर लिया अभी ना। ओके, एक रीता जी भी हैं, उनका भी अनम्यूट है, जरा हाँ, अभी देखिएगा। होस्ट करेंगे, फिर उनको म्यूट करते हैं। अच्छा रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी को मैं को होस्ट बना देती हूँ। वैसे भी उत्सव बोलते हैं ना, उत्साह में रहना ही उत्सव है। हाँ, उत्साह में रहना ही उत्सव है। बहुत बढ़िया बात बताई आपने हमें। तो चलिए पहले उत्साहित होते हैं, लेट्स स्टैंड अप, खड़े होते हैं और अपनी पावरफुल एक्सरसाइज करते हैं। यस, ओके, बायां पैर पीछे, दायां पैर आगे, एड़ी को उठाएंगे, रनिंग पोजीशन। यस, मैराथन रन करनी है। स्टार्ट रनिंग, 1 2 3 स्टार्ट। Yes, run, 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 run. Yes, fast. Yes, और तेज. Yes, you
कैन, यस, और तेज दौड़िए, फास्ट, यस, और तेज, यस, 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 yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Okay. बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे. एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे. Take running position. Yes. Run. 1, 2, 3, start. Run, 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 run. Yes. और तेज, और तेज. Yes, you can. Yes, और तेज. Run fast. Yes. 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 Stop. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Yes. Clap. Yes, you are a winner. We all are winner. Yes. Wow. Yes. कैसी फीलिंग आ रही है? हाँ जी. Yes. Feeling energetic? यस मैम, जोश से भरे हुए. जोश से भरे हुए. वाह. चलिए. सो रीना जी बुक शेयर कर दीजिए. मैम मैं कर देती हूँ. अच्छा, आप कर रहे हैं. ओके. सो आज का हमारा है शक्ति और रिलेशनशिप. ओके. शक्ति और संबंध. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लविंग पिक. क्या बता रही है ये पिक हमें? यस. हाँ जी. क्या देख पा रहे हैं आप? क्या समझ पा रहे हैं इसमें? लव की फीलिंग है, लव, फुल ऑफ Love. लव. फीलिंग ऑफ लव. और बताइए. गुड रिलेशन है, दो Yes. पक्षी बैठे हैं. हाँ, बहुत बढ़िया रिलेशन है. यस. और हाँ जी. प्यार की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है उनके यस. पीछे. प्यार का सुनहरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है. और बताइए. यस. They are happy. दे आर हैप्पी. देखिए, प्रेम की शक्ति ही इतनी है कि हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज देयर. यू नो, रिलेशनशिप, संबंध, ये वो शिप है कि इस शिप के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते. इतना इम्पोर्टेंट शिप है हमारा ये. और आज हम इस शिप को और बढ़िया बनाने वाले हैं. किससे? प्रेम की शक्ति के द्वारा. और इस शिप में सब खुशियां, अबंडेंस और अबंडेंस हम फिल करने वाले हैं. यू नो, 1965 से 217 तक एक स्टडी हुई और 55 लोगों ने उस स्टडी में पार्टिसिपेट किया. और उस रिसर्च का मुद्दा क्या था? वो मुद्दा ये था कि जब इंसान शरीर छोड़ता है तो वो कैसे सेटिस्फाइड होता है. मतलब बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से उसने अपना शरीर छोड़ा. खुशी खुशी उसने अपना शरीर छोड़ा.
इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई और ये रिसर्च 65 से लेके 2017 तक ये रिसर्च चलती रही और 55 लोग इस रिसर्च के काम में लगे हुए थे। और जब इसका आंसर उनको मिला तो उन 55 में से सिर्फ 15 लोग ही रह गए थे। और इसका आंसर ये था कि जब उनके संबंध बहुत ही मधुर होते हैं तो इंसान सेटिस्फाइड होके अपना शरीर छोड़ता है। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है संबंधों की हमारे जीवन में। सो क्या करेंगे? सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम। हर संबंध में हम प्रेम की पूर्णता करेंगे आज। हाँ जी, पेज आगे कीजिए। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ऑग मेंडिनो सेल्समैन और लेखक के ये वाक्य हैं। देखिए, चाहे आपका संबंध किसी से कितनी ही देर का है, या यूं कहें कि आप किसी से चाहे 10 मिनट के लिए भी मिलते हैं, कितना ही मामूली सा संबंध क्यों ना हो आपका, कितना ही मामूली सा संपर्क क्यों ना हो आपका, आप हर व्यक्ति की परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको समझें, उसे प्रेम दें। और ये सब आपने इसलिए नहीं करना कि आपको इसके बदले में कुछ मिले। ओके, हमें सिर्फ देना है, पाने की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि ये यात्रा किसने चूज की है? हमने चूज की है, मैंने चूज की है। अपनी हैप्पीनेस के लिए मैंने इस यात्रा को चूज किया है। और जब मैंने अपने हैप्पीनेस के लिए इस यात्रा को चूज किया है तो मुझे दूसरों से इनाम की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम दूं। अगर मैं 5 मिनट भी मॉल में किसी सामान दिखाने वाले व्यक्ति से मिलती हूँ, किसी सेल्समैन से मिलती हूँ, तो भी मेरा व्यवहार उससे प्रेम पूर्वक होना चाहिए। मैं उसकी भावनाओं को भी समझ पाऊं, उस समय मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि अरे मेरा उससे क्या संबंध है, मैं बुरे तरीके से उससे बात व्यवहार करूं, रूड होकर के उससे बात करूं। नहीं, अगर मुझे कुछ नहीं भी पसंद आ रहा, कुछ नहीं भी है, तो भी मैं उसको थैंक यू कहूं। एटलीस्ट उसने प्रयास किया मुझे वो सब कुछ दिखाना, में उसने अपना समय लगाया। कि ये हमारा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार। देखिए, चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, चाहे हम बहुत थोड़े समय के लिए किसी से मिल रहे हैं, पर हम उसके ऊपर उस थोड़े समय के लिए भी अपनी एक छाप छोड़ जाएं। कौन सी छाप छोड़ेंगे हम? प्रेम की छाप। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, अपने सहकर्मी के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने अभिभावक के साथ, अपने बच्चे के साथ, विद्यार्थी के साथ या स्टोर क्लर्क के साथ। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देखिए, आकर्षण के नियम को इस बात का पता नहीं है कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आपके व्यवहार को परख रहा है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं, यानी आप प्रेम दे रहे हैं, या आप प्रेम नहीं दे रहे हैं।
आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका अपने जीवन को बदलने का वो क्या है? लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है। प्रेम, क्योंकि हम प्रेम पाना चाहते हैं तो पाने के लिए हमें प्रेम देना होगा, और प्रेम देने का सबसे सबसे बड़ा रास्ता क्या है? वो है हमारे रिलेशंस। यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं। अगर ये आपके प्रेम का कारण बन सकते हैं, आपके प्रेम का मार्ग बन सकते हैं, तो ये आपके पतन का भी कारण बन जाते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम न देने के सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। देख लीजिए, उसने तो मेरे से ठीक से बात नहीं करी, मैं क्यों करूं उससे बात? वो तो अपनी मस्ती में रहता है, मैं क्यों उससे बात करूं? वो तो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुनता है। और ना जाने कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले या 25 साल पहले की कोई बात जो हमारी कभी किसी से हुई, हम उसको अपने मन में लेकर के बैठे रहते हैं, और ना जाने इतने वर्षों तक हम उससे बात भी नहीं करते। देखिए, हम बहाना ढूंढते हैं यहाँ पर बात ना करने का। हम कन्नी काट करके निकल जाते हैं उसको देख करके भी। देखिए, ये बात ना करने के बहाने ढूंढना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रेम का अभाव कर रहे हैं। और जब प्रेम का अभाव होता है तो देख लीजिए क्या होगा। उसने बता दिया कि वही आपके पतन का कारण भी बनता है। तो आज से अगर कुछ संबंध हमारा ऐसा चल रहा है किसी से, तो उसमें भी आज अच्छाइयां खोजेंगे, उसमें भी अच्छी बातें खोजेंगे कि उस संबंध से मुझे मिला क्या क्या था, बजाय इसके कि छोटी सी एक नाराजगी को हम इतने सालों तक ढो रहे हैं। उस नाराजगी को खत्म करेंगे आज, और उस संबंध की विशेषताएं ढूंढेंगे, उस संबंध की इम्पोर्टेंस ढूंढेंगे। देखिए, हर संबंध के अंदर सोना है, सोना है। उस सोने को हमें ही खोजना है, और जब हम उस सोने को खोजना शुरू करते हैं, उस सोने के पास जाना शुरू करते हैं, कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, प्रेम करना शुरू करते हैं, तो हम अपने लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। आज कौन पढ़ेंगे हमारे साथ? यस, मैम मैं पढ़ती हाँ जी, हूँ। पढ़िए। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने को सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। तो देखिए, सभी ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि प्रेम करो। हमारे बड़े लोग भी यही बोल के गए, प्रेम करो, प्रेम करो। वो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए नहीं ये बात बोल रहे थे, वो हमें आकर्षण का नियम समझा रहे थे, क्योंकि उन सब लोगों को ये बात मालूम थी। ये बात मालूम थी कि जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे। अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, हमारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। वो हमें इस रहस्य को बताना चाह रहे थे, वो हमें उस जीवन के रहस्य को बताना चाह रहे हैं। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपको भी वैसा ही जीवन मिलता है जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है।
देखिए एक डायरेक्शन मिल रही है आज आपको और उसमें पूरे नियम का पूरे पूरे नियम की समरी है। वो क्या है? अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल ईसाई धर्म प्रचारक गैलिशियंस के वाक्य हैं। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। जैसे आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं वैसे आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें। जैसे आप स्वयं से प्रेम करते हैं वैसा प्रेम दूसरों से करें। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, एक्चुअली मैम प्रेम देना ही लेना है। यस, प्रेम देना ही पाना है। यही तो आकर्षण का नियम है और यही तो प्रेम का नियम है और यही तो वो शक्ति है जो हमारे संबंधों को समृद्ध करती है। हाँ जी निशा जी। हाँ जी, दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। ये लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल हैं। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। तो देखिए जैसा देंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर प्रेम देंगे तो अबंडेंस ऑफ प्रेम मिलेगा और हमारा जीवन अद्भुत हो जाएगा। और प्रेम देने के बहुत ही सरल तरीके हैं। एप्रिशिएट, हर चीज में एप्रिशिएट कर दीजिए। सहयोग, हेल्प कर दीजिए। ग्रेटफुल हो जाइए और दयालुता, कंपैशन, काइंडनेस, बस ये सब करते चले जाइए। अपने आप इस प्रेम की शक्ति का दोहन कर लेंगे और आपके हर क्षेत्र में कुछ भी, आपका पैसा हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका धन हो, आपकी खुशी हो, आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, सब जगह आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपका संबंध हर एक व्यक्ति से मधुर है, प्रेम से भरा हुआ है। और जहां आप आलोचना करते हैं, जहां आप गुस्सा करते हैं, जहां आप अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, नकारात्मकता देने लगते हैं, वहां पे आपको भी वही सब चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों ने इस 20 दिन की जर्नी में अपने चारों तरफ के लोगों में परिवर्तन देखा है? यस, हाँ जी। किसने देखा है कि आपके घर के लोग आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं? मैम कुछ कुछ तो बहुत नोटिस हो रहा है ऐसे सब लोगों के साथ। जैसे हाँ जी। घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं ना, तो ऐसे हस्बैंड के भी, बच्चों के भी बिहेवियर में कुछ कुछ चेंजेस हैं कुछ कुछ जो ऐसे चेंजेस हैं अनएक्सपेक्टेड से ही हैं। हाँ जी, और वो अनएक्सपेक्टेड से हैं और हाँ आपने अनएक्सपेक्टेड है। मैंने मतलब ऐसे कह के कोई बात को नहीं करवाना चाहा मतलब, लेकिन वो चेंजेस कुछ कुछ ऐसे अपने आप से लग रहे हैं। आपको अपने आप से लग रहे हैं। तो हाँ देखिए जी, क्या इतने सालों से हम हाँ मतलब कुछ चीजें ऐसी हो गई है जो शायद, मतलब आप सोचो मैंने कभी 25 इयर्स की, जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरी मैरिज को 25 इयर्स हो जाएंगे अभी, तो कुछ ऐसे सडन चेंजेस ऐसे मैंने देखे जो ऐसे पहले वो चीजें होती थी तब वो बिहेवियर नहीं होता था, बट अब चेंजेस हैं ऐसे अब चेंजेस हैं, ऑटोमेटिकली। हाँ जी, ऑटोमेटिकली हैं। तो क्या आपने अपने हस्बैंड को चेंज किया? नहीं जैसे, लेकिन उनको ग्रैटिट्यूड में डेली जो अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में है ना, उनके लिए ऐसे अलग से पेजेस बनाए हुए हैं और मैं डेली ग्रैटिट्यूड देती हूँ डेली। तो देख लीजिए। तो हाँ जी, और जबकि बस उन चीजों के लिए हमने कहा नहीं, जैसे हम्म, वो ऐसे मोमेंट्स उन लोगों उन चीजों के लिए, मतलब ऐसे बोलकर हमने नहीं कहा कि आज आप यहाँ आना, आप ऐसे हमारे साथ टाइम स्पेंड करना। वो चीजें अपने आप हो गई कि वो आ गए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं,
तो हम सब ऐसे, मैं और बच्चे ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख के सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो इवन So मेरी डॉटर मजाक करती है, वो कहती है आपका हो गया ना? ग्रैटिट्यूड आ गया। यस, ये आपका ग्रेटिट्यूड ही है। हाँ जी। देखिए, ये आपकी कृतज्ञता ही है जिसने आपके वो- रिलेशन को मधुर बनाया है। मैं यही बात आपको बताना चाह रही थी और मैं चाह रही थी कि आप में से कोई शेयर करे कि सरोज देखिए दी आप भी हंस लेना। देखिए, ये हाँ, आपकी ही कृतज्ञता है। तो देखिए, और हम सारी जिंदगी कहते रहे होंगे। आप कह रही हैं 25 साल हो गए, आप 25 साल नहीं तो मतलब 23-22 साल कहती रही होंगी, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। मतलब मैम मतलब आपको कह के बताती हूँ एक चीज। एक जगह ऐसी जगह हम जा रहे थे जहां मुझे नहीं लगा कि वो भी जाएं, या ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो साथ चले हो या ऐसा कुछ हुआ हो। और वो हमने देखा वो रेडी होके खड़े हैं, वो कह रहे मैं चलूं। तो हम सोच रहे थे अब हम क्या करें। तो सारे हंसते ये आपकी डायरी करा रही है कुछ कुछ। यस, ये आपकी ग्रेटिट्यूड जर्नल ही करवा रहा है सब कुछ, कुछ कुछ नहीं, सब नहीं कुछ मतलब करवा रहा है। सच में रचना मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, बहुत सारे चेंजेस ऐसे देख रहे हैं हम, बहुत हम्म, सारी बातें। जो काम हम कह के नहीं करवा पाए, वो हमारे कृतज्ञता ने करवा ही दिया। देख लीजिए, ये है हमारी। चेंज आवरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने आप को चेंज कर लिया है। यस, और फैक्ट Lot of यही है। लव, अफेक्शन, और उससे ही बात करते हैं तो वो दूसरा अपने आप उसी औरत से ही बात एग्जैक्टली, मैं करता है। भी यही फील कर रही हूँ कि हमने क्योंकि चेंज किया है अपने आप को, इसलिए वो सब भी चेंज, मतलब हमें लग रहा है कि वो सब चेंज हुए हैं वो बिकॉज वी आर गिविंग लव एंड वी आर गेटिंग दैट। और हम नहीं, लव की तो ऐसा फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा चल रहे हैं। यस यस। क्योंकि आप कृतज्ञता, प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं। और और ऑथर कह रही है कि जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर चलेंगे तो आप वैसी ही चीजें आकर्षित करेंगे। तो देखिए, कितना सिंपल तरीका है ना। और अगर इस प्रेम को मैं बढ़ा दूं, मैं जिससे भी मिलूं प्रेम पूर्वक व्यवहार करूं, मैं जिससे भी मिलूं उसमें अच्छी चीजें खोजूं। अगर दो व्यक्ति आपस में बात भी कर रहे हैं और वो किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो मैं वहां से हट जाऊं, मैं उस आलोचना का हिस्सा ना बनूं। ऐसा ना हो कि मैं भी उसकी आलोचना में जुट जाऊं। ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर दो दो व्यक्ति किसी तीसरे की बात कर रहे हैं और हम भी उस बात में जुड़ गए कि हाँ वो तो ऐसी ही है, वो तो ऐसे ही बात करती है, तो सोच लीजिए कि ये प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं है। तो आज से हमें कॉन्शियस रहना है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि जितना हम, चाहे हम किसी से 5 मिनट के लिए भी मिलते हैं, पर अगर उसमें हमने कोई अच्छी बात ढूंढ ली और उस बात को हमने अप्रिशिएट कर लिया, तो सोच लीजिए कि हमने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, वो हमारी तरफ आकर्षित हो गई। हर व्यक्ति के गुणों को देखिए, आपको उसके कौन से गुण पसंद हैं। जब आप उसके गुणों को देखते हैं तो आप वो गुण अपने में आकर्षित करते हैं। और सबसे मजेदार बात, जब आप उन गुणों की चर्चा करते हैं तो उस व्यक्ति में वो गुण अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप में तो उन गुणों का समावेश होता ही है, उस व्यक्ति में भी वो गुण बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम उसको कह रहे हैं बार बार, वाओ यू आर सुपर इंटेलिजेंट, यू आर सुपर इंटेलिजेंट, यू आर सुपर इंटेलिजेंट। और देखिए, उस व्यक्ति में इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। और क्योंकि आपको उसकी इंटेलिजेंसी अच्छी लग रही है, आपको उस व्यक्ति का ये गुण अच्छा लग रहा है, तो आप इस गुण को अपनी तरफ भी आकर्षित करना शुरू कर देंगी और आप में भी वो भरनी शुरू हो जाएगी। यही प्रेम का नियम है, यही लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। तो किसी के गुणों को देख करके उसकी एप्रिसिएशन कीजिए, उसकी चर्चा कीजिए, 10 लोगों में चर्चा कीजिए, वाह मेरे हस्बैंड तो सुपर इंटेलिजेंट है, वाह मेरे हस्बैंड को तो सभी नंबर्स एकदम याद रहते हैं। गाड़ी का नंबर हो, कोई रास्ता हो, कोई घर का नंबर हो, घर का एड्रेस हो, ही सुपर इंटेलिजेंट। देखिए, जब मैं ये बात बार बार कहती हूँ तो उनकी ये पावर बढ़ती है।
एवरीथिंग इज ऑन टिप्स, हर चीज उनके टिप्स पे रहती है। देखिए, जब मैं उनके इस गुण की चर्चा करती हूँ तो ये उनका गुण बढ़ता है। और देखिए, एप्रिसिएशन है, प्रेम है, आप प्रेम पाएंगे। और अगर आपके हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं और आप बार बार यही कहते रहते हो, यार आप ना गुस्सा बहुत करते हो, आप ना गुस्सा बहुत करते हो, आप ना गुस्सा बहुत करते हो, बहुत गुस्सा करते हो आप, मुझे समझ नहीं आता क्यों सारा दिन गुस्से में रहते हो, क्यों चिड़चिड़े रहते हो। देखिए, क्या दे रही हूं मैं उनको। ओके, वो गुस्से वाले हैं, वो चिड़चिड़े हैं, सब कुछ है, एक्सेप्ट कर लीजिए, वो है। पर अगर यही बातें मैं बार बार कहूंगी, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वाइफ का हो, वाइफ गुस्से वाली चिड़चिड़ी सब कुछ हो सकती है, बच्चा हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है, बट जब मैं उनके लिए वो बातें कहती हूँ जो मुझे अच्छी नहीं है, जो मुझे प्रिय नहीं है। देखिए, ऑथर कह रही है सिर्फ अपनी प्रिय बातों की बात कर, उनमें क्या प्रिय है। देखिए, वो सारा दिन तो गुस्से में नहीं रहते होंगे, सारा दिन तो चिड़चिड़ाते नहीं होंगे, कुछ तो उनमें अच्छा होगा। आपके बच्चे में कोई चीज अच्छी होगी, आपके रिलेशन में कोई चीज अच्छी होगी, बस आप उसमें प्रेम डाल दीजिए। जैसे जैसे आप उन चीजों में प्रेम डालना शुरू कर देते हैं, आप अपनी तरफ प्रेम को तो आकर्षित करते हैं, और उस व्यक्ति की वो चीजें कहाँ गायब हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपको मालूम ही नहीं चलता। और उस व्यक्ति का आपके साथ संबंध ऑटोमेटिकली आपने उनके साथ कोई एक्शन रिएक्शन नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको कृतज्ञता दी, आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रिय चीजों को ढूंढा, आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रिय चीजों की बार बार प्रशंसा की। और देखिए, संबंध जादू की तरह बदल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी, आगे बढ़िए निशा जी। हाँ मैम, मैं भी for शेयर करती teaching हूँ। us love, to love ourselves and to love everybody. Thank you. थैंक यू डियर। मैम, यस। एक्चुअली ये फैक्ट है, जब हम लव और थैंक्स के भाव से ना किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या शॉपिंग हो, वेयर एवर, तो वहां पे ऐसे लगता है सारे हमारे सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, लाइन लगा के खड़े होते हैं सब आपके सहयोग के लिए। एग्जैक्टली मैम। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय ये जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है, तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज़्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज़्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। तो चेक कर लीजिए, आपका कोई संबंध ऐसा तो नहीं चल रहा। अगर कोई संबंध चुनौतीपूर्ण चल रहा है तो बस आज से उस संबंध में प्रिय चीजें ढूंढिए। उस संबंध से आपको क्या क्या मिला उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए, और उस संबंध को प्यार से, प्रेम से लबालब कर दीजिए। हाँ जी। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज़ आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद ना दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, आकर्षण का नियम केवल और केवल आपका है, दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर हम ये सोचें कि दूसरा मुझे प्रेम देगा तभी मैं उसे प्रेम दूंगा, दूसरा मेरे लिए कृतज्ञ होगा तभी मैं उसके लिए कृतज्ञ होऊंगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ये नियम तो आपका है, दूसरे पे कैसे लागू हो सकता है। हाँ, दूसरा अगर प्रेम दे रहा है तो वो प्रेम पाएगा, और आप देंगे तो आप पाएंगे। तो इस बात पे भी हमें ध्यान में रखना है कि हम दूसरों से आशा करना बंद कर दें,
दूसरे मेरा काम करेंगे तो मैं उनका काम करूंगा। बार्टर सिस्टम बंद कर दें, दूसरे प्रेम देंगे तो मैं प्रेम दूंगा, क्योंकि जो बीज मैं बोऊंगी उसका फल मुझे मिलेगा। तो मैं प्रेम का बीज बोऊंगी तभी मुझे प्रेम के फल मिलेंगे। अगर मैं ही प्रेम का बीज नहीं बोऊंगी तो मैं कैसे आशा रख लूं कि मेरे को प्रेम के फल मिलने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, क्योंकि मैंने तो उसका बीज ही नहीं बोया। और जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। तो जो पाना चाहते हैं, स्टार्ट गिविंग, उसको देना शुरू कर दीजिए। बस इतना ही करना है। हाँ जी, बैगर टू प्रिंस बनना है मैम। यस, प्रिंस बनिए, देने देवता बनिए, देवता। जब आप देते हैं तो आपका रूप देवता का होता है। देवता मीन्स देने वाला। यस ऐसे ही उनका नाम नहीं रखा देवता। देवता मीन्स जो देता है, देता हमेशा देने वाली उसमें है, पोजीशन में। सो देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, अपने आप लौट लौट करके आना है, क्योंकि जो जो देंगे वही लौटने वाला है। फूल देंगे तो फूल लौटेंगे, पत्थर देंगे तो पत्थर लौटेंगे। चॉइस मेरी है। हाँ जी, आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीज़ों के बजाय प्रिय चीज़ों की तलाश करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि ये संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीज़ों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। तो देखिए, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला। इसी समय ये संबंध आपके परिवर्तित होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, अपनी प्रिय चीजें उसके अंदर ढूंढ लीजिए, उस संबंध के अंदर, और उनको अप्रिशिएट करते चले जाइए। बस इतना ही करना है। बाकी बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दीजिए, वो स्वतः ही सब कुछ कर देगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। ये कहानी काफ़ी अलग दिखती है, क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए ज़रा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने ये निर्णय लिया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे। उसमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकालकर डेस्क पर रख लिए। वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ, तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज़्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज़्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो देखिए, अद्भुत स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी। और अगर हमारा संबंध किसी के साथ ऐसा चल रहा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रेम की शक्ति के लिए कुछ भी असफल नहीं है। आपके टूटे संबंध जुड़ने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छा महसूस करना है,
और अच्छी एप्रिसिएशन देनी है, अच्छा कहना है। जब आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, अच्छा देखते हैं, आपके अंदर प्रेम की भावनाएं खुद ब खुद जागृत होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो प्रेम की भावनाएं जागृत होती हैं तो दूसरे के पास वो वाइब्रेशन के रूप में पहुंचती ही पहुंचती हैं। दूसरे को परिवर्तित करने की चेष्टा बिल्कुल भी ना करिए। एक्चुअली हम सब अब तक यही चेष्टा करते आए। ये बदल जाए, बच्चा बदल जाए, पति बदल जाए, मित्र बदल जाए, बॉस बदल जाए, कुछ नहीं बदलने वाला। सब वैसे के वैसे हैं। सबको वैसे के वैसे उसी स्वरूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जब हम सबको उनके स्वरूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देखिए अपने आप हम प्रेम की शक्ति का दोहन करना शुरू कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम हमेशा ये कहते रहते हैं इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, ये ऐसा कर ले तो अच्छा है, ये ऐसा कहे तो अच्छा है, ये ऐसी बात करे तो बढ़िया है। भाई वो मेरे तरीके से क्यों बात करेगा, वो मेरे तरीके से खाना क्यों खाएगा, उसकी भी तो अपनी एक स्वतंत्रता है। हम उसकी स्वतंत्रता क्यों छीनते हैं? हम उसकी स्वतंत्रता पे अपना अंकुश क्यों लगा देते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसको जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम जिस व्यक्ति को जो जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू कर लेते हैं, अगर वो किसी समय गुस्से में भी है और हम उस समय कह देते हैं अच्छा ठीक है ये अभी जंगली घोड़े पे चढ़ा हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मैं भी तो चढ़ जाती हूँ कभी कभी जंगली घोड़े पे। बस ये एक भावना, जब आप इस तरीके से एम्पैथी में चले जाते हैं तो आप उस व्यक्ति को जैसा है उस समय वैसा स्वीकार कर लेते हैं। और जब जो जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तो आप प्रेम की शक्ति को दे रहे हैं। आपने प्रेम की शक्ति दे दी, आपने प्रेम दे दिया, क्योंकि आपने उसकी भावनाओं को समझ लिया कि इस समय किसी उलझन में है, तभी मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं। ओके, बस इतना ही समझने की देर है और देखिए संबंध फिर से वैसे के वैसे हमारे हो जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी मैम। प्रेम का अर्थ है सदरता। एक पेड़ है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीव रोका है, इसलिए है। निशा जी आपकी वॉइस कट रही है थोड़ी सी। मैम मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया। कोई नहीं, 2-3 मिनट मैं रीड करती हूँ। ओके मैम। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेच है। अब वो पेच कहाँ लगता है? जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका। ये पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है? इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम ना देने का क्या मतलब है। तो सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। हम उसके अच्छे के लिए सोच रहे होते हैं पर उसको बदलने की कोशिश करने में लगे होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप प्रेम नहीं दे रहे। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। आपको पता है, आप अंदर से कह जानते हो कि उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी बात ये है, ओके, बट ऐसा सोचना, ऐसा समझना, ये प्रेम देना नहीं है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब? आप सही हैं और सामने वाला गलत है, हम्म यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष पढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। हम्म घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है, ये एक शाश्वत नियम है। गौतम बुद्ध का वाक्य है, घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है। अगर घृणा
आपको घृणा, कूड़े के ऊपर कूड़ा डाल देंगे तो क्या होगा? कूड़ा ही मिलेगा, और कूड़ा बढ़ता चला जाएगा, और कूड़ा बढ़ता चला जाएगा। पर अगर कहीं से घृणा आ रही है और उसको प्रेम से साफ कर दिया, तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें, प्रेम और प्रेम। तो कहीं से हमें नफरत भी मिल रही है तो उसको उस समय वहीं पर रहने दीजिए। आपने क्या करना है, उस नफरत पे नफरत नहीं डालनी है। अगर कोई खिंच के बोल रहा है तो हमें खिंच के नहीं बोलना है उसके साथ। अगर कोई गुस्से में बोल रहा है तो हमें गुस्से में नहीं बोलना है उसके साथ। आप सही हैं हमेशा और सामने वाला गलत है हमेशा, इस बात को भी नहीं थोपना है, क्योंकि वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ, हम दोनों सही हैं। वो उसका सोचने का नजरिया है और ये मेरा सोचने का नजरिया है। तो दूसरों को, और अक्सर अक्सर हम हमेशा यही कहते हैं कि वो गलत है, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत गलत है, कैसे सोचते हो तुम सारा दिन ये बात, कितनी गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम कुछ बिलीफ लेकर के चल रहे हैं। मेरे बिलीफ अलग हैं, मेरे हस्बैंड के बिलीफ या मेरी वाइफ के बिलीफ, मेरे मित्र के बिलीफ, मेरी सिस्टर्स के बिलीफ, मेरे ब्रदर के बिलीफ, मेरी मदर के बिलीफ, मेरे मदर इन लॉ के बिलीफ, मेरे फादर इन लॉ के बिलीफ, हम सबके बिलीफ अलग अलग हैं, क्योंकि हर सोल अपना एक सेट ऑफ बिलीफ लेकर के आई हुई है। फिर हम कैसे उसको गलत ठहरा दें? और हम अक्सर यही करते हैं, और जब हम अक्सर यही कर रहे होते हैं तो हम यही पा रहे होते हैं। हम करते अक्सर हैं बट डेफिनेटली हम वही चीजें पा रहे होते हैं। जब मैं कहती हूँ कि तुम गलत हो तो अगला भी कहता है तू भी गलत है। क्यों? क्योंकि आकर्षण का नियम। वो भी मेरी बात से सहमत नहीं होता, मैं भी उसकी बात से सहमत नहीं होता, और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना है, आज किसी के ऊपर ये बात भी नहीं थोपनी है कि तुम गलत हो। अगर आपको लग रहा है, आपके विचार उससे नहीं मिल रहे हैं उस बात पे, तो इस बात को इस तरीके से हम कहेंगे कि वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। हम दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। जब हम दोनों अपनी जगह पर सही हैं तो उसको स्वतंत्र होकर के निर्णय लेने दें, उसको स्वतंत्र होकर के वो काम करने दे जो वो करना चाहता है। हमने उसको क्यों बांध लिया कि नहीं तुम तो गलत ही हो, तुम तो गलत ही हो, तुम तो गलत ही हो। और देखिए जब ये शब्द बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो एक तो देखिए जिस आत्मा को हम, जिस एनर्जी को हम ये शब्द कह रहे हैं, उस एनर्जी को हम डिप्लीट कर रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं, उसके मन में ये बिलीफ बना रहे हैं कि तू तो गलत ही है। और अक्सर हम अपने बच्चों के साथ यही बात करते हैं कि तू गलत सोच रहा है, तू गलत कर रहा है, ऐसे मत कर, वैसे मत कर। देखिए ये हम बिलीफ बच्चों को दे देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब इस बिलीफ को लेकर के बड़े हो गए और उनके वो पक्के बिलीफ बन गए, पक्के संस्कार बन गए उनके। और हर आत्मा अपने संस्कार कुछ ले करके आती है, कुछ पेरेंट से लेती है, कुछ अपने एनवायरमेंट से लेती है, और ये सिलसिला पता नहीं कब से चला आ रहा है। हमें भी नहीं पता कि हमारी जो सोल है उसकी कितनी आयु है, हमें नहीं मालूम। बट ये एनर्जी सीडी हर जन्म में भरती जाती है, भरती जाती है, भरती जाती है, और हम वही सीडी अगले जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में घुमाते चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और देखिए अगर हम किसी को ये शब्द कहते हैं कि तू कमजोर है, तू ये नहीं कर सकता, तेरे में ये बात अच्छी नहीं है, तो देखिए आप उस एनर्जी को और नीचे कर रहे हैं। आप उसमें अच्छी बातें ढूंढिए, अच्छी बातों को अप्रिशिएट किए। हो सकता है उसमें दो चार बातें अच्छी ना हो जो आपको पसंद नहीं है, तो उनको देखना भी क्यों, उनको बार बार कहना भी क्यों। अगर मुझे ये पता है कि हाँ अगर मैंने ये वाक्य कहे तो जो भी मेरे सामने है मैं उसकी एनर्जी को डिप्लीट कर दूंगी। बस आज से ये बात ध्यान रख लेना कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नकारात्मक वाक्य कहा तो आप उस सोल की एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। और हमने क्या करना है, हमने अपनी सोल
को तो मजबूत करना ही करना है, उसको तो खुशियों की तरफ लेके जाना ही जाना है, उसको तो प्रेम की शक्ति की तरफ लेके जाना ही जाना है। बाकी सब आत्माओं को भी प्रेम देना है, प्यार देना है, खुशी देनी है, ताकि अगर उनमें कोई भी ऐसी नकारात्मक एनर्जी है जो पता नहीं कब से आ रही है, हमें नहीं पता कौन से बिलीफ से उनकी वो नकारात्मक एनर्जी बन गई, हमें नहीं मालूम, बट हम उसको बड़े आराम से हटा सकते हैं, बहुत आराम से हटा सकते हैं, उनके लिए पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके, उनको एप्रिशिएट करके, उनकी उनकी पीठ पे हाथ रख के, उनके सिर पे हाथ रख के, आई एम ऑलवेज विद यू, तू जैसा भी है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देखिए ये वाक्य कितने ताकत से भरे हैं। बस इतना ही करना है, बस ऐसे करते चले जाएंगे और हमारे संबंध जो है वो मधुर होते चले जाएंगे, चाहे वो कैसा भी संबंध क्यों ना हो। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी मैम, नो वन इज रॉन्ग और राइट, ऑल आर डिफरेंट। लेकिन मैम कई बार क्या होता है, मैं आपको कल की बात बताती हूँ, किसी का बिलीफ सिस्टम आपको अफेक्ट कर रहा हो, वहां पे हमको लव की एनर्जी के अलावा और कोई हमारे पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। ये कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है हमारे पास। राइट मैम। बजाय उसके बिलीफ को हम तोड़ने की कोशिश, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम उसके बिलीफ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हम अपना बिलीफ तो कई बार किसी चीज में तोड़ नहीं सकते, दूसरे का कैसे तोड़ेंगे हम? यस हमारे भी तो कई बिलीफ है ना जो हमें लगते हैं सही है, और हम उन बिलीफ से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जो सामने वाला है उसको मेरा कोई बिलीफ पसंद नहीं आ रहा, यस ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा अक्सर होता है। तो हम जो जैसा है उसको उसके बिलीफ के साथ एक्सेप्ट करें। अगर हमें लगता है कि ये बिलीफ उसकी प्रोग्रेस में आगे बाधा क्रिएट कर रहा है, तो उस बिलीफ को भी हम प्रेम की शक्ति के द्वारा बदल सकते हैं, हम उस आत्मा को शक्ति दे सकते हैं। और जब हम प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं तो ऐसा समय भी आएगा जब वो प्यार से हमारी बात खुद ब खुद समझना शुरू हो जाएगा, उसको खुद समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ दिस इज राइट, ये सही है। बट अगर जबरदस्ती में किसी को ये चीज सिखाने की कोशिश करो, नहीं यही सही है, तुम यही करो, यही सही है, तुम यही करो, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, ऐसा ही हमेशा से होता चला आ रहा है। देखिए आप वो कर तो देगा, आपके सामने कर देगा, राइट, बट वो किस भाव से करेगा वो भाव हमें नहीं पता। तो किसी पे जबरदस्ती कुछ करवाना, किसी से जबरदस्ती कुछ कहना, ये चीजें जो है ये प्रेम ना देने हैं। प्रेम देना मतलब किसी को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, बस ये है प्रेम देना। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से ये सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेम पूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः ये एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में
कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता है। दिल टूटते समय ये कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं, तो आप नकारात्मक चीज़ें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। तो देखिए, 2 स्टोरीज पढ़ी आपने। पहली स्टोरी में क्या था? उसने प्रेम की शक्ति दी और उसने अपने संबंध दोबारा से रिवाइव कर दिए। दूसरी स्टोरी में क्या था? संबंध टूट गया और उस संबंध को उसने टूटे हुए संबंध को इतनी नकारात्मकता दी कि अंत में उसको उन्हीं नकारात्मकताओं को झेलना पड़ा। तो देखिए, ये दोनों स्टोरीज इसीलिए दी गई हैं हमें कि हम जाने कि प्रेम की शक्ति टूटी हुई चीजों को जोड़ सकती है, और नकारात्मकता की शक्ति जो चीज टूट गई है उसको और तोड़ सकती है, उसको और विच्छेदित कर सकती है, और आपके लिए नकारात्मकता के सारे द्वार खोल सकती है जो आप नहीं चाहते। तो दूसरे लोगों को प्रेम करना है, दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है। जो जैसे हैं उन्हें वैसे स्वीकार करना है, क्योंकि कोई भी आत्मा इस संसार में ना तो गलत है ना सही है, वो है। सबका अपना अपना सोचने का नजरिया है, तो सबको अपने अपने नजरिए से सोचने दें, सबको अपनी बात कहने दें, सबको अपने व्यू पॉइंट्स रखने दें। ठीक, हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि ये भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती, और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। तो देखिए, प्रेम देना क्या है? प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है? जहां पर सिर्फ हैप्पीनेस है, जहां पर सिर्फ खुशी है, किसी को इस बात की अनुमति भी ना दे कि वो आपसे गलत तरीके से बात करे, और अगर वो गलत तरीके से कुछ क्षण के लिए बात कर भी रहा है तो आप बिना एनालिसिस किए वहां से हट जाइए। डोंट एनालाइज एनीथिंग, ओके? क्योंकि अगर उसको मैं एनालिसिस में लग गई तो मैं अपने लिए खाई खोदना शुरू कर दूंगी, बस मैं नकारात्मकता की तरफ नीचे गिरना शुरू कर दूंगी। डोंट एनालाइज यार, वो जैसा है सही है। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से अपना विकास करते हैं। क्या करना है? एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हमें हमेशा रहना है, हमेशा रहना है। कल भी मैंने कहा था कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी पर रहना है? हैप्पी सॉन्ग्स की फ्रीक्वेंसी पर रहना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल चलाना है, वो है हैप्पीनेस का। और जब हम ये करना शुरू कर देंगे तो जीवन की हमारी कोई भी समस्या हो वो अपने आप सुलझना शुरू हो जाएगी। देखिए, रेने डेकार्ट के शब्द हैं, जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को
इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक ना पहुंच पाए। देखिए, कोई कितना भी बुरा आपके साथ कर रहा है, पर आप अपनी आत्मा को सशक्त कीजिए, उसको प्रेम से भरिए, स्वयं से प्रेम कीजिए, उसका जैसा व्यवहार है उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, थोड़े टाइम के लिए वहां से दूर हट जाइए, अपने आप चीजें संभलनी शुरू हो जाएंगी। बट जहां आपने विचारों में भी उस व्यवहार के लिए आपने कुछ भी बोला, कुछ भी कहा, चाहे मुंह से नहीं बोल रहे पर मन ही मन उसको महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप उन व्यवहारों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं। इसलिए आप ये चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीज़ों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। तो देखिए, दूसरे लोगों की जो अच्छी बातें हैं उन्हें कहिए, उन्हें बोलिए। अगर उनमें उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, देखिए अच्छी बुरी मैंने कहा कुछ नहीं होता, पर हमें अगर उनकी कोई बात अप्रिय लग रही है तो मेरा मकसद क्या है कि मुझे तो उसमें फिर भी प्रिय की तलाश करनी है। उनकी जो जो बातें प्रिय हैं मैं उनके बारे में देखूं और अप्रिय बातों से मैं दूर मुड़ती चली जाऊं बिना कोई भावना जताए, कोई भाव ना आने दूं उस बात के लिए। हाँ जी। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। बात खत्म। बात खत्म। देखिए, किसी को दोष मत दीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की आलोचना ना कीजिए, और सबसे बड़ी बात, किसी को बदलने की चेष्टा तो बिल्कुल ही मत कीजिए। बस जहां हमें ये बात समझ में आ गई कि मुझे तो किसी को नहीं बदलना है, मुझे स्वयं को परिवर्तित करना है। बस जब मैं स्वयं को परिवर्तित कर दूंगी तो स्वयं ही सारी चीजें परिवर्तित होती चली जाएंगी। अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज करते हैं, अगर आप ये इच्छा भी करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, आपने ये इच्छा भी व्यक्त कर ली, तो सोच लीजिए कि आपने प्रेम का अभाव कर दिया। और जहां आपने प्रेम का अभाव कर दिया, वहां चीजें आपके हाथ से फिसलनी शुरू हो जाएंगी। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, निर्मम होते समय आप इसे जहर दे रहे हैं। देखिए, जब आप दयालु हो रहे हैं, जब आप ये बात सोच रहे हैं अच्छा अगला ना अपनी जगह पे ठीक है, देखिए आपके मन में दयालुता के भाव है। छोड़ो अपना, वो अपनी जगह ठीक है, ओके, इट्स ओके यार। आइए आपके दयालुता के भाव, अरे नहीं इसको तो ऐसे नहीं है, इसको तो ऐसे ही करना चाहिए, मैं तो इसको बदल के ही रहूंगी, ये निर्मम होने के भाव हैं। जब आप इन भावों में रहते हैं तो आप खुद को जहर दे रहे हैं। और जब आप किसी के लिए कंपैशन में होते हैं तो आप अपनी सोल का पोषण कर रहे होते हैं, आप अपनी सोल को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, आप सबसे पहले खुद को प्रेम दे रहे होते हैं, तभी तो दूसरे को दे पाएंगे। हम यही तो कर रहे हैं, पहले खुद अपने आप को प्रेम की शक्ति से भर रहे हैं और हम स्वतः ही देख रहे हैं कि दूसरों में ये शक्ति अपने आप प्रवाहित होती जा रही है। दूसरे हमसे प्रेम से बात करना शुरू कर रहे हैं, दूसरे हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना शुरू कर रहे हैं, हम उनसे कह भी नहीं रहे पर वो कर रहे हैं। देखिए, ये हम सबने इस प्लेटफॉर्म पे इन पिछले 20 दिनों में महसूस किया है, चाहे थोड़ा सा ही किया हो पर किया है हमने महसूस। तो जब आप जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करते हो तो आप खुद को जहर देने से बच जाते हो।
और जब आप उसके दोषों को बताना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप खुद को जहर दे रहे होते हो। तो देख लीजिए क्या लेना है हमने। ये सम्राट सोलेमन बाइबल में वर्णित इजराइल के सम्राट के शब्द हैं ये। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी तो हो सकते हैं, जिनमें कुछ दिन वो खुश होगा, कुछ दिन वो चिड़चिड़ा होगा या कुछ दिन दुखी होगा। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए, हाँ जी पेज आगे कर दीजिए, हाँ जी, के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। देखिए हम अक्सर सारी जिंदगी क्या करते रहते हैं, अच्छा मैं ऐसा कर दूं तो वो खुश हो जाएगा, अच्छा मैं ये कर दूं तो वो खुश हो जाएगा। दूसरों की खुशी के भी जिम्मेदार आप नहीं हैं। इस बिलीफ को अपने मन से निकाल दीजिए। हम में से बहुत सारे लोगों की यही बिलीफ है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो वो खुश हो जाएगा। बच्चों का ये बिलीफ है मैं अच्छे नंबर ले आऊंगा तो मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। देखिए हम सब लोगों की ये बिलीफ चल रहे हैं एंड दे आर द लिमिटिंग बिलीफ्स, दे आर द लिमिटिंग बिलीफ्स, क्योंकि किसी की खुशी के जिम्मेदार वो खुद हैं। हम किसी की खुशी के जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, हमें अपने आप को एक खुशी की फ्रीक्वेंसी पे रखना है। और मजे की बात तो ये है कि जब मैं अपने आप को खुशी की फ्रीक्वेंसी पर रखती हूँ तो मैं वैसे ही लोगों को आकर्षित करती हूँ। बस इतना हमें ध्यान रखना है, अपने आप को दोषी ना ठहराएं। अगर कोई गुस्से में है, कोई परेशानी में है, आप एक ही घर में रह रहे हैं, तो क्या होता है हम कई बार अपने आप को दोषी ठहरा देते हैं, अरे मैं ये कर देती तो इनको ये इतना गुस्सा ना आता। और हम एक दूसरे को खुश करने की चेष्टा में अपनी जिंदगी निकालते चले जाते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, मेरा ऐसा करने से वो नाराज ना हो जाए, वो गुस्सा ना हो जाए। देखिए कैसी वाइब्रेशन दे रही हूं मैं अपनी आत्मा को। मैं खुश नहीं हूं पर मैं उस काम को कर रही हूं। क्यों? क्योंकि वो खुश हो जाए। और जबकि उसकी खुशी उसके हाथ में है, मेरी खुशी मेरे हाथ में है। पर अगर मैं खुश हूं तो ये 100% श्योर है कि मैं खुशी के वाइब्रेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं और उन खुशी के वाइब्रेशन से मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट चेंज होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी चारों तरफ एक प्रेम की शक्ति का आवरण बना लूंगी और उसमें वैसी ही चीजें अपने आप आकर्षित होनी शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। अरस्तु यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक का ये वाक्य है। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निशा जी, हमारे साथ इस खूबसूरत विषय को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, लव यू मैम। लव यू, लव यू। तो हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। बस आज का हमारा एफर्मेशन है, हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है, तो हमें खुश रहना है। ओके? हाँ जी, कुछ मेरी शेयरिंग हाँ, है। हाँ बताइए। सो मैं भी ग्रेटिट्यूड के मैजिक के बारे में आपसे
मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। सो ए हस्बैंड जिस प्रोफाइल में है ना, तो वैसे तो काम डेफिनेटली है, प्लस वो हमेशा ही बोलते रहते हैं मेरा बहुत काम है, मेरा बहुत काम है, मेरा बहुत काम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्योंकि मैं उस प्रोफाइल में भी काम कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि हाँ भाई काम रहता है। तो आपसे ज्ञान मिलने के बाद मैंने उनको ग्रैटिट्यूड भी देना शुरू किया और अफर्मेशन भी देना शुरू किया कि हर दिन वो मैक्सिमम 7 घंटे के अंदर अपना काम फिनिश कर लेंगे, क्योंकि वो जीनियस है, वो एक विजर्ड है, वो मैजिक है, वो कर ही लेंगे। तो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, रचना जी 4 जनवरी से उनका इस साल का सेशन शुरू हुआ है। 6 घंटा रचना जी, सोमवार से शुक्रवार घड़ी देख करके 6 घंटे में उनका काम खत्म हो जाता है। और खुद आके बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया मनीषा, मतलब इतना जल्दी मैं काम खत्म कर लेता हूँ, जादू हो गया। मैंने मनी मन कहती हूँ जुग जुग जियो जो मैजिक हुआ है तो हुआ ही है मतलब एंड इट्स अ मैजिक। और देखिए ये मैजिक आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करके किया। आपने उनकी अच्छी Yes. चीजों को अप्रिशिएट किया और आपने ये डिजायर रखी कि वो अपना काम 7 घंटों के अंदर पूरा कर ले, बिकॉज यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। आप उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती हैं। देखिए, तो यूनिवर्स ने आपके लाइक अट्रैक्ट्स लाइक को लाइक कर दिया और आपके पास वो सब चीजें भेज दी। देखिए ये हमारी प्रेम की शक्ति है, जिसको हम खुद ही क्रिएट करते हैं और खुद ही उसको पा लेते हैं। खुद का भी Thank था you, और thank उनका भी था। जैसे उनका भी बहुत शौक है गाना गाना, उन्हें खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वो बहुत ही थोड़ा सा बुझे रहते थे और नौकरी उनके लिए बोझ सा बन गया था। और मैं जानती थी कि जैसे नौकरी बोझ बन जाएगा ना, तो ये सही चीज नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी प्रोफाइल में काम कर चुकी हूँ। पर अभी तो जादू है रचना जी 7 घंटे में यूं काम खत्म करते हैं। आप बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया मनीषा, मतलब these days I'm like magic, I'm like a wizard। I said you are a genius, you are a Yes. genius। और देखिए जब अब देखिए आपने उस आत्मा को शक्ति से भर दिया है। अब वो आत्मा खुद ही कहना शुरू हो गई है, वाओ आई एम अ जीनियस, आई एम अ जीनियस, आई एम अ जीनियस। और देखिए लाइक अट्रैक्ट लाइक से डेली वो वही चीजों को अट्रैक्ट कर। ओके, सो थैंक यू मनीषा, थैंक यू और फॉर थैंक योर यू टू यू रचना जी, आपने जादू कर दिया है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जादू आप लोग स्वयं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये तरीका है, कर लो, और सरल सा तरीका है। शब्दों में इतना ताकत होता है, पता नहीं था रचना जी, आपने सिखाया कि शब्दों में इतनी ताकत होती है। सही मायने में हम अपनी संसार का सृजन कर सकते हैं इन शब्दों के बारे में। पता ही नहीं था रचना जी, आपने सिखा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। ओके, सो हम आज एफर्मेशन करेंगे कि अपनी खुशी की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ओके, सो लेट्स सिट कंफर्टेबली। आराम से बैठ जाइए और बड़े भाव से कहेंगे, अपनी खुशी की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ये जिम्मेदारी लेने जा रही हूँ मैं आज से कि मुझे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। कुछ भी हो मुझे उसमें प्रिय चीजें ही तलाशनी है, प्रिय चीजें ही ढूंढनी है। अच्छा, 1 घंटे का जो हमने चेक रखा था वो सब लोग कर रहे हैं? शानदार रचना जी, शानदार। क्योंकि ये जो अभी हम एफर्मेशन कर रहे हैं ये हमें खुश रखने के लिए बहुत काम आएगी जब हम अपना हर एवरी आवर पे चेक रखेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आराम से बैठ जाइए 2 मिनट। क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। यस, 3 लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। हर श्वास के साथ महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मकता से पूर्ण हो चुका है, खुशी से भर रहा है। हर बाहर जाने वाली श्वास को धन्यवाद दे दीजिए कि आपके शरीर से, आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। 108 टाइम्स हम ये अफर्म करेंगे, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ,
अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी की मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance of love and happiness. I love myself. Hug yourself. Kiss yourself. I love myself. I really, really love myself. Appreciate yourself. अपने नाम से बोलिए, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करती हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ. Thank you, thank you, thank you. Today is the great day. Let's all celebrate this great day. Wow. Yes. Love you, love you, love you. So, लोहड़ी एंजॉय कीजिए, फुल सेलिब्रेशन, फुल मस्ती और फुल धूम. हैप्पी लोहड़ी मैम. हैप्पी लोहड़ी सबको. Love you, ma'am. Happy Lodi, ma'am. Love you, हैप्पी ma'am. लोहड़ी, हैप्पी सबको लोहड़ी मकर मुबारक. संक्रांति. Love you. लव यू. हैप्पी लोहड़ी समिधा. Happy Lodi, ma'am. Oh, Didi. Happy Lodi. Happy Lodi to all. Love you all.